नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार, कह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। इससे पहले आज की कहानी बांटी जाए, आपको बताना चाहूँगी आज हम सुनेंगे बहुत छोटी सी लेकिन प्यारी सी प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे हम कहते हैं पहली मोहब्बत, जो समाज के नियमों से, सही गलत से, ऊंच नीच से परे होती है। ऐसी बहुत प्यारी सी एक कहानी है जिसका नाम है सिर्फ एहसास है। चलिए सुनते हैं फिर एक कहानी, सिर्फ एहसास। रात के ठीक 12 बजे का समय था। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। 2-4 कुली, चाय वाले और थोड़े से यात्री अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी नेहा ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाल ली। पन्ने पलटते हुए उसकी आंखें एक नाम पर जाके ठहर गई, आर्यन। हाँ, आर्यन। डायरी के पन्ने पर लिखी इबारत धुंधली हो चुकी थी, लेकिन यादें आज भी उतनी ही ताज़ा थी। कॉलेज के दिनों में आर्यन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करना, कैंटीन में साथ में कॉफ़ी पीना, प्रोजेक्ट की तैयारी करते हुए हंसना बोलना, और बीच बीच में ऐसी चुप्पी जब दोनों की आंखें बहुत कुछ कहती मगर होठ चुप रहते। नेहा अक्सर सोचती, आर्यन इतना समझदार होते हुए भी कभी क्यों नहीं कह पाया कि वो उसे पसंद करता है, और वो भी तो हर वक्त चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई थी। शायद डर था कहीं दोस्ती का रिश्ता भी ना टूट जाए। समय बीतता गया, पढ़ाई ख़त्म हुई, दोनों अपनी अपनी राह चल पड़े। नेहा की शादी एक अच्छे सरकारी अफसर आदित्य से हो गई। आदित्य का स्वभाव बहुत गंभीर था, लेकिन दिल के साफ इंसान थे। जिम्मेदार पति, अच्छे पिता और आदर्श बेटे, सब कुछ। नेहा का जीवन स्थिर था, शांत था, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में किसी कोने में क्यों नहीं कहा उसने वाली कसक हमेशा बनी रही। अचानक स्टेशन पर उस दिन नेहा ने आर्यन को देखा। नेहा ने पन्ना उसे देखते से बंद कर दिया, तभी पीछे से आवाज़ आई। नेहा वो चौंक कर पीछे मुड़ी, सामने खड़ा था आर्यन। वही गहरी आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरा अब उम्र और अनुभव की लकीरों से भर गया था। तुम? नेहा की आंखें चमक उठी। हाँ मैं, और तुम यहाँ? दोनों ने जल्दी से बैग उठाए और प्लेटफॉर्म की एक कोने वाली बेंच पर बैठ गए। शुरू के कुछ पल चुप्पी में गुजरे, फिर अचानक जैसे बांध टूट गया हो, दोनों हंस पड़े। याद है तुम्हें हमारे कॉलेज का वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जब तुम सितार बजाते बजाते उंगली घायल कर बैठी थी और तुम्हें अस्पताल तक ले गया था? आर्यन बोला। नेहा भी मुस्कुराई। और याद है तुमने ही मेरी माँ से झूठ बोलकर कहा था कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, जबकि असल में हम फेस्टिवल की प्रैक्टिस में लगे थे। बात शुरू हुई तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों अपने अपने अतीत की कहानियाँ बुनते रहे। आर्यन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, नेहा, एक बात आज भी मेरे दिल में रह गई है। शायद डर था, शायद हालात ऐसे थे, मगर सच ये है कि मैं तुम्हें चाहता था। नेहा की आंखें नम हो गई। आर्यन, तुम सोचते हो मैं कुछ नहीं समझती थी? तुम्हारी हर बात, हर खामोशी सब पढ़ती थी, मगर मैं भी खुलकर कभी कुछ नहीं कह पाई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। स्टेशन की भीड़ अब बढ़ने लगी थी। तो अब? आर्यन ने सहजता से पूछा। अब? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो ज़िंदगी अपनी राह पर है। आदित्य बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे बच्चे मेरी दुनिया हैं। तुम्हारी? मेरी भी। सीमा मेरी पत्नी है, बहुत सुलझी हुई, और 2 प्यारी बेटियां हैं,
दोनों की आंखों में एक अजीब सी राहत और हल्की कसक थी। आर्यन ने जेब से एक मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला। ये खत मैंने कॉलेज के आखिरी दिनों में लिखा था, तुम्हें देने की हिम्मत कभी नहीं हुई। आज दे रहा हूँ क्योंकि अब ये सिर्फ एक याद है, बोझ नहीं। नेहा ने खत लिया, पढ़ा। उसमें कुछ पंक्तियाँ थी। नेहा, तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कभी ज़िंदगी हमें अलग भी कर देना तो याद रखना, किसी को दिल से चाहना सबसे बड़ी पूजा होती है। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने खत वापस आर्यन को थमा दिया। ये तुम्हारी अमानत है और मैं चाहती हूँ तुम इसे अपनी बेटियों को ज़रूर दिखाना, ताकि वो जाने कि सच्चा प्यार हमेशा इजहार से नहीं बल्कि एहसास से जिया जाता है। आर्यन मुस्कुराया। सही कहा तुमने। नेहा की ट्रेन आ चुकी थी। दोनों खड़े हो गए। फिर कब मिलेंगे? आर्यन ने पूछा। नेहा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, शायद कभी नहीं, और अगर मिले भी ना तो अपने परिवारों के साथ, क्योंकि अब हमारी पहचान सिर्फ दोस्त की है और वही सबसे खूबसूरत है। दोनों ने हाथ मिलाया, एक लंबी नज़र जिसमें अतीत की कसक भी थी और वर्तमान की संतुष्टि भी। ट्रेन चल पड़ी। नेहा खिड़की से बाहर झांकती रही। प्लेटफॉर्म पर खड़ा आर्यन धीरे धीरे धुंधला होता गया। उसकी डायरी का नया पन्ना अब खुद ब खुद लिख चुका था। पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, लेकिन उसे दिल में सहेज कर रखना ही सबसे सच्ची निष्ठा है। जी, बस यही थी इतनी कहानी आज की। कितना मुश्किल है प्यार निभाना। प्यार करना आसान है, पर प्यार को निभाना मुश्किल है, वो भी ऐसा प्यार। आज के ज़माने में आधुनिकता के नाम पे जिस तरीके से प्यार को कलुषित किया जा रहा है, ज़रूरी है इस कहानी के माध्यम से इस संदेश को समझा जाए कि पहला प्यार तो सच्ची निष्ठा की तरह सहेज के रखना चाहिए और अतीत को छोड़ के वर्तमान में जीने आना चाहिए, है ना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए साथ में। लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीत के एहसास, प्रीत कौर की ज़ुबानी नहीं, प्रीत के एहसास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।